आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो स्ट्रैटेजी खुद ही अपने से कम 3 कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री देता है। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ध्यान से देखिएगा एडेप्टिव RSI T3। देखिए ये आपके सामने आ गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। एडेप्टिव RSI T, यहाँ पे बहुत सारे हैं एडेप्टिव RSI T3 वाले। हमें कौन सा चाहिए यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है बाय चार्ट प्राइम का, इसको हम सबसे पहले अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे इसको अपने चार्ट, थोड़ा सा वक्त दीजिए, लग जाएगा। ये देखिए हमारे चार्ट पर ये लग चुका है। अब ये एक बहुत ही असाधारण इंडिकेटर वो इसलिए है, मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बताता हूँ। टाइम फ्रेम आप देख लीजिएगा, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये किस प्रकार से आपके लिए ये मदद करता है एंट्री प्लान करने के लिए। क्योंकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कभी भी सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे कभी भी हम एंट्री यहाँ पर नहीं करते हैं। हम लोग एंट्री हमेशा करते हैं जब मार्केट पूरी तरीके से आपको कंफर्मेशन के साथ एंट्री देने में बाध्य हो जाए। आइए मैं आपको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पर इस इंडिकेटर में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको कहाँ कहाँ से यहाँ पे चीज़ों को देखने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ से हम एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये ऑरेंज कलर के जो आप रंग देख रहे हैं, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। ब्लू कलर जो आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस ऑरेंज एक ही स्ट्रेटजी को अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस जगह पे आप पाते हैं कि ये जो डॉट 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 वाले जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये सबसे पहला वाला है, ये एक है। और इसके बाद आता है आपका सेकंड वाला, ये वाला, और थर्ड ये जो आप एक EMA जो ऐसे गुजर रहा है, ये तो आप देख ही पा रहे हो। और थर्ड वाला है ये एक लाइन जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये अपने आप में ही ये बताता है कि ये एक रेजिस्टेंस की तरह ये वाला काम करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये 3 तरीके से जब मार्केट आपको पहले से ही कंफर्मेशन दे देता है ऊपर से, अब यहाँ पर हम देखेंगे प्राइस एक्शन हमारे लिए क्या और कैसे बनता है। कई बार होता है कि मार्केट एकदम से इसको जाके लगता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमेशा आप पाएंगे कि ये ज़रूरी नहीं होगा कि मार्केट यहाँ पे जाके बिल्कुल वहाँ से लग जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। कभी कभार यहाँ पे ये तीनों के पास जाके प्राइस लग जाता है, कभी कभार नहीं लगता है। तो इसी चीज़ को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे प्राइस एक्शन, मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस यहाँ से जा रहा है, ये पहले ये बुलिश रहता है, फिर धीरे 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 मार्केट यहाँ पे जाके ये बेरिश हुआ। बेरिश यहाँ से हुआ, किस जगह से? इस जगह से मार्केट बेरिश होना शुरू हुआ। कैसे हमें पता चल रहा है? ये साइंस हमें दिखाई दे रहा है। अब मार्केट धीरे धीरे इसके पास जा रहा है, पूरी तरीके से टच नहीं किया। टच किया तो बहुत अच्छी बात है। टच अगर नहीं करता है तो भी अगर यहाँ पर वो प्राइस एक्शन बन जाता है, एकदम पास होना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बन रहा और इतना बड़ा गैप है, ऐसे नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्राइस एक्शन यहाँ पे भी बना है, पर हम इस जगह को उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले है और बाद में EMA है तो ऐसे जगह पे आप एंट्री मत करिए। एंट्री करने के लिए EMA, ये जो EMA जो गुजर रहा है, ये नीचे होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल लाइन उसके ऊपर होना चाहिए। तब ये समझ में आएगा कि मार्केट का धीरे धीरे अब रुझान नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब मार्केट एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो ये एक मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले रहा है। लेकिन अगर इसी जगह को आप ध्यान से अगर देखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पहले है और ये EMA बाद में है। तो हमें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा कि पहले EMA नीचे चला आए और हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर चला जाए और फिर प्राइस इस EMA के पास आए। अभी टच हो या ना हो, अगर यहाँ पे कोई बेरिश मोमेंटम बन जाता है, जैसे यहाँ पे बन चुका है, आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इस जगह पे बना है ये वाला कैंडल,
अब आप कहेंगे बीच में तो ग्रीन कैंडल है, तो ये एक इनसाइड कैंडल बना है। कैसे इनसाइड कैंडल बना, एक बार इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखिए। पहले एक रेड कैंडल बनता है, ये रेड कैंडल बना, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है जो इसी के अंदर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के अंदर होगा, कभी कभार होता है कि इसका विक भी नीचे चला आता है, ऐसा होता है। लेकिन ये विक के बाहर अगर ये थर्ड वाला कैंडल चला जाता है, मान लीजिए विक आया और इसके बाहर फिर थर्ड वाला कैंडल आ गया, मतलब यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन बन गया। लेकिन अगर विक ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ग्रीन कलर कैंडल की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनता है जो पिछले वाले कैंडल के अंदर है, तो फिर प्राइस एक्शन नहीं बना है। इसलिए प्राइस एक्शन को भी आपके लिए समझना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितने पूरे इस ट्रेडिंग को समझने के। देखिए प्राइस एक्शन के बिना तो आप एंट्री एग्जिट तो कहीं से भी हो सकता हो, तो बटन दबाने की बात होती है। आप कहीं से भी एंट्री कर जाइए, कहीं से भी एग्जिट कर जाइए, लेकिन सही जगह से एंट्री करना यही कला है, और उससे 10 गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप कहाँ पर एग्जिट कर रहे हैं। एंट्री तो कोई कहीं से भी ले लेता है, सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपने एग्जिट कहाँ पे किया है, वो बहुत मायने रखता है। अब यहाँ के एग्जिट के बारे में अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करूँ तो हम यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट, और याद रखिएगा आप अपने हिसाब से इसको देखिए कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा होता है। एक बहुत बड़ा टारगेट शुरुआती दौर में ना ले, छोटे छोटे टारगेट के साथ काम करें। अभी अगर हम कॉल साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हमारे लिए कॉल साइड काम करेगा, आइए एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, मैं जो जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बाइंग साइड में आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन काफ़ी बाद में बना है, ठीक है। एंट्री के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, ये तो 3 है, ये डॉट डॉट लाइन, ईएमए लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। कॉल साइड में हमारे लिए इंपॉर्टेंट तब होगा जब हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे हो और ईएमए उसके ऊपर हो, फिर प्राइस एक्शन बने, तभी जाके हम यहाँ पर एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, पर यहाँ पे मार्केट प्राइस इस ईएमए से काफ़ी दूर है, तो ऐसे जगह से आप बेहतर है कि आप वेट करिए, ठीक है। वेट करना ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे जगह से। आइए हम और थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमको और कहीं से अगर जगह मिलता, ये मिल गया जगह, देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है जिसकी सबसे हमें सख्त आवश्यकता है, और यहाँ पे ईएमए उसके ऊपर है, एक बात। दूसरा यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या बन गई कि यहाँ पे प्राइस इसको आके लग चुका है, टच कर चुका है, ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन भी बनना ज़रूरी है। अगर प्राइस एक्शन को आप देखेंगे तो ये एक कैंडल है जो टच नहीं किया, लेकिन हमारे लिए ये एक वैलिड कैंडल है क्योंकि एकदम पास आ चुका है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेकआउट भी दिया है, तो हमारे लिए यही से एंट्री हो जाएगा इसके नीचे। ये तो एक कैंडल नीचे है, 2 कैंडल अगर नीचे आता है तो हमारा एसएल हिट होता है। अब यही से आप अगर देखेंगे, आपने अगर यही से एंट्री की होती तो फिर मार्केट यहाँ से कहाँ एक शानदार, बहुत 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 शानदार आपके लिए मार्केट एंट्री लेके आता है। देखिए बहुत ही बेहतरीन आला दर्जे का एंट्री है ये। जहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं दिखेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसने टच किया है पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन वाइट कलर का नहीं बना है, ऐसे जगह पे आप एंट्री के बारे में फिर प्लान मत करिए। क्योंकि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको कहा है कि 3 कंफर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना है। तो जब लाइन नहीं बना है तो ऐसे समय पे आप एंट्री करने के लिए रुक जाए, एंट्री मत करिए। जैसे यहाँ पे देखिए ईएमए को टच कर चुका है, अब आप सोचेंगे यहाँ पे ईएमए टच कर चुका है तो यहाँ पे तो एंट्री की जा सकती नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बना है। दूसरा यहाँ पे जो एसएल है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंस आप दीजिए, एसएल अगर हिट हो जाता है निकल जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।